एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके लिए आए हैं जो कि है बीट स्टोन सेतु। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड वाइवा में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्ट और इम्पॉर्टेंट, इसके बारे में भी बात करेंगे। यानी हम वाइवा में इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं और बीट स्टोन सेतु क्या है इसके बारे में बिल्कुल डिटेल्स में और बिल्कुल ऐसा समझाऊंगा कि आपको 100% समझ में आने वाला है। तो देखिए, बीट स्टोन सेतु का जो खोज किया था वह इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर बीट स्टोन सेतु ने चालकों का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया था। इससे किसी चालक का प्रतिरोध आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इससे ही बीट स्टोन सेतु कहते हैं। देखिए, बीट स्टोन सेतु के लिए हमको क्या करना है कि 4 प्रतिरोध को लेना है। तो हमने 1 2 3 4 प्रतिरोध को लेकर एक चतुर्भुज बना देना है। यहाँ पे हमने एक चतुर्भुज बना दिया। अब क्या करते हैं कि इसकी एक विकर्ण में, ये इसका क्या है, एक बी और डी एक विकर्ण है। एक विकर्ण में हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर यानी इसे धारामापी कहते हैं। ये धारा को मेजरमेंट यानी धारा को नापने का कार्य करता है। तो और इसकी एक बीट जो चतुर्भुज है, इसकी दूसरी विकर्ण में एक हमने सेल लगा दिया। यहाँ पे एक सेल लगा दिए। ठीक है, जब सेल लगा दिए और तब इसका जो सिद्धांत होता है वो ये होता है कि ये जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज से जो संलग्न है किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात, यानी अगर पी बाई आर किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात शेष यानी चतुर्भुज से शेष जो लगा हुआ है शेष दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होना चाहिए। यानी जो प्रतिरोधों का अनुपात है, तो ये कह रहा है कि जो ये बीट स्टोन सेतु है इसमें चतुर्भुज के संलग्न दो भुजाओं का अनुपात इससे लगे दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होना चाहिए। तब इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने एक बैटरी रख रखा है। ठीक है, एक बैटरी लगा दी है इसके दूसरे विकर्ण में, और दूसरे विकर्ण की बैटरी को जैसे ही हम ऑन करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ऑन किया, ये ऑन किया और इसमें एक धारा बहने लगी। ठीक है, इसमें एक धारा बहने लगी और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये धारा बिंदु ए पर यहाँ पे I1 धारा हो जाएगी और इसमें जो धारा बहेगी वो I2 धारा बहेगी, और यहाँ पर भी जो धारा बहेगी वो I1 धारा बहेगी और इसमें जो धारा बहेगी वो I2 धारा बहेगी। ठीक है, ये I2 धारा बहेगी। यहाँ पे इसको इस तरह से लगा देते हैं, यानी इसका सिंबल इधर का ही रहेगा। ठीक है, ये इस तरह रहेगा। I2 इसमें धारा बह रही है। अब देखिए, जब इसमें आप देख रहे हो कि जैसे ही हमने इस सेल के द्वारा इस बीट स्टोन सेतु में धारा को प्रवाहित किया, तो ये बिंदु ए पर ये धारा दो भागों में बट गई। यहाँ पे धारा I1 यानी बिंदु जो ये आपका चतुर्भुज है, चतुर्भुज का ये क्या है, ए बी भुजा है, तो भुजा ए बी में धारा I1 और भुजा ए डी में धारा I2, और यहाँ पे भी भुजा BC में धारा I1 और भुजा C और DC में भी I2 प्रवाहित हो रहा है। तो देखिए, इसका जो सिद्धांत होता है, सिद्धांत ये होता है कि जब हम इसको हमने जैसे ही इसमें क्या किया, धारा को प्रवाहित किया, ठीक है, तो हमको इसकी जो चतुर्भुज है, इन चारों चतुर्भुज को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि अगर इसमें हम धारा प्रवाहित करें, ठीक है, धारा जब हम इसमें प्रवाहित करते हैं तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न न हो। और ये विक्षेप कब न उत्पन्न हो, जैसे हम इस कुंजी यानी कि अगर कुंजी की नाम दें तो एक K1 कुंजी है और एक कुंजी K2 हो गया। ठीक है, तो जैसे इस मतलब कि इन प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करना है, चतुर्भुज के प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि इसमें धारा प्रवाहित करने पर इस गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप न हो। कब, जब इस गैल्वेनोमीटर को हम क्या कर दें, ऑन कर दें। ठीक है, जैसे ही हम इसको ऑन कर देते हैं तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप न उत्पन्न हो, तो कहा जा सकता है कि ये जो सेतु है ये संतुलित अवस्था में है। ठीक है, तो देखिए, ये जब गैल्वेनोमीटर में हम इसको ऑन कर रहे हैं तो इसमें मतलब कि कोई धारा नहीं बह रहा, इसलिए इसमें कोई विक्षेप नहीं उत्पन्न हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो आपका सेतु वो संतुलित सेतु कहा जा सकता है। और देखिए, जब इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है इस विकर्ण बी डी में, तो कहा जा सकता है कि इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, यानी इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, जीरो है।
तब इस अवस्था में हमारा जो सेतु है वो संतुलित अवस्था है। तो देखिए, आप जैसे ही सेल से धारा को भेज रहे हो तो बिंदु ए पर ये दो भागों में बट जा रही है। ठीक है, इस भुजा ए बी में धारा I1 और भुजा ए डी में धारा I2। तो देखिए, और भुजा बी सी में धारा I1 सेम धारा रहेगी और डी सी में धारा I2। तो अब इस अवस्था में हम क्या करेंगे कि बंद पास यानी कि ए बी डी ए बंद पास हमको एक ठो ये मिल रहा है और एक ठो मिल जाएगा हमको बी डी सी बी, बी डी सी बी, एक ठो ए बी डी ए। तो बंद पास ए बी डी ए के लिए किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने पर देखिए, जो किरचॉफ का अगर हम दूसरा नियम इसमें लगाएं बंद पास, हम यहाँ पे लिख देंगे कि बंद पास। इस चीज़ को अगर आप समझोगे तो जो इससे रिलेटेड वाइवा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे आपको। ए बी डी ए के लिए बंद पास है के लिए किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने पर, किरचॉफ ये है किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने पर। तो दूसरा नियम हम इसके लिए लगाते हैं तो इसमें धारा क्या बह रही I1 P, भुजा ए बी में जो धारा है वो बह रही I1 P। तो देखिए यहाँ पे I1 P माइनस, और ये भुजा ए डी में धारा बह रही I2 R, I2 R इक्वल ये विकर्ण बी डी में जो करंट वो क्या है 0 है, तभी ना इसमें कोई विक्षेप नहीं उत्पन्न। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1, ये किरचॉफ के दूसरे नियम से है। ठीक है, अब फिर इसके बाद बंद पास यानी कि बंद पास बी डी सी बी में, तो हम बंद पास बी डी सी बी में किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने पर देखिए, जो दूसरा नियम हम लगाते हैं तो इसमें क्या आता है, ये हो गया। अब इसमें जो धारा बह रही है I1Q यानी जो ये प्रतिरोध क्या है Q है और इसमें धारा I1 बह रही है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका I1Q माइनस, इसमें जो धारा बह रही है इसमें कौन सी धारा I2S माइनस I2S इक्वल 0। अब देखिए, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे देने पर यहाँ पे हम लिख देंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर देखिए, पहले अगर हम इसको भाग देने से पहले हम क्या कर सकते हैं इसको कि इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करना पड़ेगा हमको। व्यवस्थित हम कैसे करेंगे, क्योंकि ऐसे तो भाग दिया नहीं जा सकता, तो हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे देख लीजिए कि I1P बराबर हम लिख सकते हैं, ये माइनस में है तो ये बराबर किधर जाएगा तो किस में जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा आपका I2R। तो इक्वेशन ये क्या हो गया फर्स्ट। ठीक है, अब आपका इक्वेशन जो सेकेंड बना है इसको आप ऐसे इसको भी कर देंगे, ये हो जाएगा I1Q इक्वल I2S, ये हो गया। तो देखिए समीकरण 1 ये बन गया और ये समीकरण 2 बन गया आपका। तो अब समीकरण 1 ये है तो समीकरण 1 में इस 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जब डिवाइड हम करते हैं तो आपका आता क्या है, समीकरण 1 को पहले लिख लेंगे तो ये हो गया I1P, सॉरी यहाँ पे I1 है I1P इक्वल I2R। और देखिए इसकी जो बायां पक्ष में और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में भाग देंगे, तो I1Q यहाँ पे अपान I1Q और ये बराबर इसके बाद अपान I2S। अब देखिए यहाँ से आपका ये है यहाँ पे का कुछ गड़बड़ हो रहा है, नहीं, यहाँ से I1 से I1 क्या हो गया कट गया और I2 से I2 कट गया, आपका निकल कर क्या आया P/Q इक्वल R/Q
एस। इससे देखिए, अगर इन तीनों का प्रतिरोध ज्ञात है, अगर आर का नहीं है तो आर का प्रतिरोध आसानी से आप ज्ञात कर सकते। अब आते हैं इससे रिलेटेड बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वाइवा में पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए, वाइवा में पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है, बीट स्टोन सेतु की खोज किसने और कहाँ की थी? तो प्रोफेसर बीट स्टोन ने इंग्लैंड में की थी। ठीक है, प्रोफेसर बीट स्टोन, इसके वैज्ञानिक जो थे वो प्रोफेसर बीट स्टोन थे। अब इस बात सेकेंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कब नहीं होता? तो देखिए, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कब नहीं होता, तो हम इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कब नहीं हो रहा था, जब बीट स्टोन सेतु संतुलित अवस्था में होती है तब। इसके बाद फिर क्वेश्चन किया जा सकता है कि बीट स्टोन का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो देखिए, इसके लिए अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए बीट स्टोन सेतु का उपयोग किया जा सकता है। यानी आप इसके लिए ये कह सकते हो कि आपको, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो है आपका, बीट स्टोन सेतु सबसे ज़्यादा कब सुग्राही होता है? जब चारों प्रतिरोध एक ही कोटि के होते हैं तब। देखिए, इसके बाद जो मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है कि बीट स्टोन सेतु में कौन सी भुजाएं संयुग्मी भुजा होती है? तो भुजा बीडी व एसी को संयुग्मी भुजा कहा जाता है। देखिए यहाँ पे इसमें देखिए, बीडी जो विकर्ण है ना, बीडी, ये बीडी और एसी ये भी विकर्ण है, तो बीडी और एसी को क्या कहेंगे? संयुग्मी भुजा कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वह है आपका, बीट स्टोन सेतु सबसे ज़्यादा कब सुग्राही होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीट स्टोन सेतु जो सबसे ज़्यादा कब सुग्राही होता है? जब चारों प्रतिरोध एक ही कोटि के होते हैं। देखिए, वीडियो स्किप मत करिए क्योंकि मैं इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। तो बीट स्टोन सेतु में गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया जाता है? तो बीट स्टोन सेतु में धारामापी यानी धारा को के विक्षेप को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर जी से क्या मापा जाता है? तो धारा को गैल्वेनोमीटर जी से मापा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि आपके वाइवा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते भी हैं। देखिए, अब इसके बाद आपको इसका डेफिनेशन याद कर लेना कि चतुर्भुज की किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। यानी चतुर्भुज की किन्हीं दो प्रतिरोधों की भुजाओं का अनुपात, यहाँ पे प्रतिरोध रहेगा तो आप यहाँ पे प्रतिरोधों की भुजाओं का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।